चाहूंगा मैं तुझे साँझ सवेरे, फिर भी कभी अब नाम जो तेरे आवाज मैं न दूंगा। जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स गुरु मनीष में। दोस्तों मैं हूं इनके एक्सपर्ट और आज हम लेकर आए हैं इंटीग्रेशन का वन शॉर्ट वीडियो, जिसका बहुत सारा डिमांड आ रहा था कि सर इंटीग्रेशन का वन शॉर्ट वीडियो लेकर आइए, यानी एक ही वीडियो में पूरा का पूरा इंटीग्रेशन को एकदम खत्म कर दीजिए। ठीक है, तो आज वही लेकर आए हैं। मतलब इंटीग्रेशन के जितने भी टाइप आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं या आपके सिलेबस में है, जितने भी टाइप, वो सारे टाइप को आज खत्म करने वाले हैं क्वेश्चन के साथ। ऐसा नहीं मुंह से बोल बोल के नहीं खत्म करेंगे, क्वेश्चन के साथ खत्म करने वाले हैं। तो ये आज का जो वीडियो होने वाला है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट, एकदम धांसू होने वाला है, एकदम अलग तरीके से। ठीक है, आज देख लीजिए इंटीग्रेशन कितना अंक मालूम है, 30 से 35 अंक आपका क्लियर हो जाएगा, चाहे ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो। ऑब्जेक्टिव तो आपका ऐसे ही बन जाता है, ऑब्जेक्टिव के लिए तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हाँ, सब्जेक्टिव के लिए थोड़ा थोड़ा आपको प्रॉब्लम होता है 2 अंक स्तरीय और 5 अंक स्तरीय सवाल में, जिसका कि आज पूरा का पूरा निदान होने वाला है। ऐसे हम इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी करा दिए हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस क्वेश्चन को, और इस बार का जो मॉडल सेट आया है बिहार बोर्ड की तरफ से, उस सारे क्वेश्चन को जो है हम लोग देख चुके हैं, चाहे वो 2 अंक स्तरीय हो या 5 अंक स्तरीय हो। लेकिन फिर भी वन शॉट वीडियो आप लोग को बहुत ज्यादा डिमांड आ रहा था, तो आज एक ही वीडियो में पूरा का पूरा लेकर आ गए। आइए, सबसे पहले तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बताओ तो सब्सक्राइब कर लाना करो, कहो खाली देखबे करो, कदा लड़का वाला जाए ना उन्हें दबा दो के, हाँ तब ना मजा आएगा के। हाँ देखिए, तो हम सबसे पहला जो टाइप लेकर आए हैं यह है आपका साधारण इंटीग्रेशन। इसका नाम हमने रखा है साधारण इंटीग्रेशन। साधारण इंटीग्रेशन कहने का क्या मतलब कि इंटीग्रेशन का जो मेन रूप है कि इंटीग्रेशन जोड़ और घटाव में यदि होगा तो क्या करेंगे। जोड़ और घटाव में अलग अलग दिख रहा है, बटा उटा में कुछ नहीं होना चाहिए। देखिए जोड़ घटाव में है ना, देखिए यहाँ पर जोड़ घटाव में है, बटा में कुछ नहीं होना चाहिए। तो इंटीग्रेशन करने का जो रूल है, हाँ उससे पहले आपको फॉर्मूला बता दिया गया है। ठीक है, तो आप एक बार फॉर्मूला को जरूर देख लीजिएगा। ठीक, तो जब इंटीग्रेशन जोड़ और घटाव के रूप में हो, जिसका कि सीधा सीधा इंटीग्रेशन संभव है, बात जो बोलेंगे जादू यहीं पर है। ठीक है, और समझना यही है आपको। तो ये वो भी समझ सकता है जिसके पास आंख नहीं है, खाली कान काम करेगा ना, तो आप आसानी से क्वेश्चन को बना दीजिएगा। ठीक है, हाँ चलिए देखिए, तो ये साधारण टाइप का सवाल आपका है जो जोड़ और घटाव में आपको दिया गया रहेगा और उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले उसको अलग अलग कर देना है। कांस्टेंट को बाहर करके हमेशा इंटीग्रेशन करना है, हमेशा कांस्टेंट को बाहर करके इंटीग्रेशन करना है। यदि होल पावर वाला होगा तो पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग कर देना है। अब बाकी सबका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाना है आपको। चलिए देखिए, तो यहां जो आपका सवाल है, देखिए जोड़ घटाव में है ना, जोड़ घटाव में यहाँ देखिए ये माइनस है, यहाँ प्लस है, तो जोड़ घटाव में है और सबका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है। x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, cos x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं, e के पावर x का इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आप इसको पहले कर दीजिए अलग अलग, तो क्या हो जाएगा, i बराबर अलग अलग करेंगे कांस्टेंट को बाहर करके, 2 को बाहर रखेंगे तो कितना हो जाएगा x dx माइनस 3 को बाहर रखेंगे तो कितना हो जाएगा cos x इंटू dx प्लस e के पावर x को बाहर रखेंगे तो क्या हो जाएगा e के पावर x इंटू dx। i बराबर 2 इंटू x, तो आपका फलन है ना, सॉरी बहुपदीय फलन है, इसके पावर में कितना है 1, और आपको बोले हैं कि जब बहुपदीय फलन के होल पावर वाला आ जाए तो पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग कर दीजिएगा। इसके पावर में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2, आप बट्टा में हो जाएगा 2 माइनस 3। कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन, तो हो जाएगा साइन x, नहीं अब प्लस e के पावर x का इंटीग्रेशन क्या होगा, e के पावर x प्लस क्या आ जाएगा c। यहां देखिए कटने वाला है तो काट देते हैं, इसलिए i बराबर हो जाएगा आपका x² माइनस 3 साइन x प्लस e के पावर x। ठीक है, देख लीजिएगा, तो जब आपका इंटीग्रेशन जोड़ या घटाव में हो, जिसका कि सीधा सीधा इंटीग्रेशन संभव है,
ठीक है। तो आप उसको अलग 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 करके इंटीग्रेशन कर दीजिएगा, कांस्टेंट को हमेशा बाहर रखिएगा। यदि बहुपदीय फलन होल पावर वाला है तब पावर में एक जोड़कर उतने से भाग कीजिएगा, बाकी सभी इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगाइएगा। चलिए, यह भी आपका जो है देखिए साधारण वाला है, जोड़ घटाव में है, तो इसको भी आप वैसे ही बनाएंगे अलग अलग करके। तो क्या आ जाएगा, a को बाहर करेंगे चूंकि a कांस्टेंट है तो हो जाएगा x² dx प्लस b कांस्टेंट है तो कितना हो जाएगा x dx प्लस c कांस्टेंट है क्या हो जाएगा सीधे dx। चलिए देखिए, i बराबर a को बाहर आने दीजिए, होल पावर वाला में क्या करेंगे तो पावर में एक जोड़कर उतने से भाग प्लस b, पावर में एक जोड़कर उतने से भाग प्लस c, यहां हो जाएगा x और प्लस क्या c। तो इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 भी आसानी से बन गया। अब बात करते हैं कि जब दो फंक्शन हो, देखिएगा दो फंक्शन हो, देखिए यहां पर फंक्शन तो एगो जोड़ घटाव में यहां दिख रहा है, लेकिन इसके आगे जो है गुना में भी कुछ है, समझिएगा ठीक से। फंक्शन यहां जोड़ घटाव में तो है लेकिन उसके आगे गुना में भी कुछ है। तो सुन लीजिए कि यदि दो फंक्शन हो और दोनों एक दूसरे के साथ गुना में हो और यदि आप उसको आसानी से गुना कर सकते हैं तो आप गुना करके जोड़ घटाव में बदल दीजिए और उसका इंटीग्रेशन आसानी से कर लीजिए। बात को गौर से सुनिएगा, एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट होगा और आप आसानी से क्वेश्चन को बना भी सकेंगे। फिर से एक बार, यदि फंक्शन आपका जोड़ घटाव में हो और उसके साथ कुछ भी गुना के रूप में आ जाए जिसको आप आसानी से गुना कर सकते हैं, गुना करके उसको जोड़ घटाव में बदल सकते हैं, तो आप उसको गुना कर दीजिए जोड़ घटाव में बदल के और उसका इंटीग्रेशन कर दीजिए अलग अलग करके। चलिए देखिए, यहां पर गुना तो कर सकते हैं आसानी से, i बराबर ये हो जाएगा आपका, जब यहां पर देखिए रूट x का मतलब होता है पावर में 1/2, थोड़ा सा इसको हम चेंज कर देते हैं। रूट x का मतलब होता है पावर में 1/2 और गुना करने आपको आता है, जब आधार समान होता है तब पावर को क्या करते हैं जोड़ देते हैं। तो यहां देखिएगा 3 ज्यों का त्यों रहेगा, x के पावर में 2 यहां है और आधा यहां है, तो 2 आधा कितना होता है अढ़ाई बोले तो 5/2 प्लस 2 ज्यों का त्यों रहेगा, इसका पावर 1 है इसका पावर आधा है तो पावर कितना हो जाएगा 1.5 माने 3/2 अब प्लस यहां 3 अकेला है उसमें x के पावर 1/2 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 इंटू x के पावर 1/2 इंटू में क्या हो जाएगा बाबू dx। सुनिए जोड़ घटाव में बदल गया सब आसानी से, देखिए ना फंक्शन आपका होल पावर वाला भी हो गया और सब जोड़ घटाव में भी आसानी से क्या हो गया बदल गया। ये टोटल क्वेश्चन एनसीईआरटी का क्वेश्चन हम लेकर आए हैं और इसलिए ऐसा लेकर आए हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन एनसीईआरटी का बनता है, ठीक है। इसलिए आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है, सब कुछ आपके मन का चल रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा इधर, ये हो जाएगा आपका i बराबर कितना, 3 को बाहर करेंगे कांस्टेंट है, x के पावर 5/2 प्लस 2 को इंटू dx, 2 को बाहर करेंगे कांस्टेंट है, x के पावर 3/2 dx प्लस 3 को बाहर करेंगे कांस्टेंट है, x के पावर 1/2 dx। देखिएगा इधर i बराबर 3 इंटू होल पावर वाला है तो पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग, x के पावर 5/2 और प्लस 1 बट्टा में भी 5/2 और प्लस 1 प्लस 2 इंटू, देखिएगा यहां इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी होल पावर वाला है नहीं, तो क्या करेंगे पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग, पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग, फिर प्लस 3 इंटू x के पावर 1/2 पावर में 1 जोड़कर उतने से भाग, अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू c। देख लीजिएगा i बराबर 3 इंटू एक्स के पावर 2 1 2 5 यानी हो जाएगा 5 और 7 ना, यानी हो जाएगा 7/2 और नीचे भी 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स के पावर 3 कितना हो जाएगा 2 1 2 3 5/2 और नीचे भी 5/2 प्लस 3 इंटू एक्स के पावर हो जाएगा आपका 2 1 2 1 3 यानी 3/2 और नीचे भी 3/2 प्लस क्या हो जाएगा c। देखिएगा i बराबर हो जाएगा, ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो कितना 6/7 इंटू एक्स के पावर 7/2 प्लस ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/5 इंटू एक्स के पावर 5/2 और प्लस ये नीचे वाला ऊपर जाएगा तो 3 से 3 कट जाएगा तो 2 बचेगा, x के पावर 3/2 प्लस क्या हो जाएगा c। सुन लीजिए,
तो जब आपका ऐसा फंक्शन आ जाए जोड़ घटाव में तो हो, लेकिन उसके साथ आगे में कोई फंक्शन गुना में आ जाए, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस कंडीशन में आपको गुना कर लेना है, ठीक है। यदि गुना करना संभव है तो गुना करके जोड़ घटाव में बदल दीजिए और उसको अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, ठीक है। आइए अगले टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए देखिए, ये साधारण क्वेश्चन में से आपका है और जिसमें आपको करना क्या है कि यदि आपका फंक्शन जोड़ घटाव में हो लेकिन उसके साथ यदि भाग में कोई फंक्शन आ जाए, ठीक है, यदि भाग में कोई फंक्शन आ जाए तो आपको क्या करना है। यदि भाग करना संभव है तो आप उसको भाग करके जोड़ घटाव में बदल के इंटीग्रेशन बना दीजिए आसानी से, क्योंकि जोड़ और घटाव ज्यादातर, ठीक है, जोड़ और इंटीग्रेशन जो है वो ज्यादातर जोड़ और घटाव में ही आप देखेंगे, ठीक ना। हाँ, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि यदि भाग में आपको कुछ दिख रहा है, जैसे देखिए यहां पर टाइप हम क्वेश्चन का लेकर आए हैं, हाँ, और यही से सवाल आपका जो सिंपल टाइप का है, इसी को आप यदि पूरा अच्छा से पढ़ लीजिएगा ना तो 2 अंक का सवाल यही से पूछा जाता है ज्यादातर, ठीक है। इससे या फिर इसके आगे जो आपको पढ़ाने वाले हैं प्रतिस्थापन, वहां से सबसे ज्यादा 2 अंक स्तरीय सवाल आपसे पूछा जाता है। इसलिए इसको यदि आप ठीक से देख लीजिएगा तो आपका 2 अंक स्तरीय सवाल बिल्कुल आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ रहा है। 5 अंक स्तरीय के लिए जो आपका अलग टाइप है उसको हम बताने जा रहे हैं, लेकिन पहले इसको आप बेहतर तरीके से समझ लीजिए अच्छा से। देखिए, हाँ, तो यहां पर क्या करना है कि एक्स स्क्वायर यहां पर भाग में आ गया, यहां पर x - 1 भाग के रूप में, यहां पर cos स्क्वायर x भाग के रूप में है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है वहां, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा कि जब भाग करना संभव हो तो उसको भाग दे दीजिए, ठीक है, और भाग देने के बाद देखिए कि वह अब इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा। यदि हो गया तो बस बिल्कुल अच्छा है, आसानी से बन जाएगा, नहीं तो भाग देना है पहले, क्योंकि भाग में इंटीग्रेशन संभव नहीं है, जोड़ घटाव में बदलना पड़ेगा। तो इसको जोड़ घटाव में कैसे बदलेंगे बाबू, ध्यान से देखिएगा। जोड़ घटाव में बदलने का आसान तरीका है, गौर कीजिएगा। ये एक्स स्क्वायर सबके ले है ना, चलिए भाग कर दीजिए, x के पावर 3 बट्टा में x के पावर 2 प्लस 5 x स्क्वायर बट्टा में x स्क्वायर माइनस 4 बट्टा में x स्क्वायर इंटू में क्या हो जाएगा बाबू, dx। आज जो कटने वाला है उसको तो काटवे करेंगे नहीं, तो जो कटने वाला है उसको काट दीजिए, जो बच गया उसका क्रिया करेंगे अब, ठीक है। यहां देखिए 2 गो से 2 गो कट जाएगा तो एगो बच जाएगा, ये पूरे के पूरे कट गया, ये तो पूरा बचले है। I बराबर हो जाएगा आपका x प्लस 5 माइनस 4, पावर नीचे में है प्लस में तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस, नहीं इंटू में क्या हो जाएगा dx। अब देखिए आपका जोड़ और घटाव में आसानी से बदल चुका है, नहीं तो जब जोड़ घटाव में बदल चुका है तो इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से कर सकते हैं, यानी हो जाएगा I बराबर x dx प्लस 5 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, सीधे dx माइनस 4 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दीजिए, क्या हो जाएगा x के पावर -2 इंटू dx। I बराबर क्या हो जाएगा, बोले थे ना कि जब होल पावर वाला होगा तब पावर में एक जोड़ कर उतने से भाग, ये हो जाएगा x के पावर 2/2 प्लस 5, सीधे dx है तो इसका x हो जाएगा -4, इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा -2 प्लस 1 बटा में फिर -2 और प्लस 1 प्लस क्या हो जाएगा c। I बराबर x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x माइनस 4, ये हो जाएगा x के पावर -1 बटा में -1, अब प्लस क्या हो जाएगा c, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अब पावर का माइनस हटेगा तो ग्राफ से बटा में चल जाएगा, कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस 5x, और ये नीचे जाएगा ना तो हो जाएगा प्लस 4 बटा में x प्लस क्या c। देख लीजिएगा, तो जब आपका फंक्शन भाग के रूप में हो तो आप उसको आसानी से भाग दे सकते हैं, और भाग देने का कई तरीका है। यदि अकेला रहेगा तो अलग अलग सबको कर दीजिएगा, ठीक है। यदि ऐसा फंक्शन आ जाए जिसमें 2 गो पद हो, ठीक है, तो आपको 2 तरीके से बनाना है, या तो आप इसको डायरेक्ट भाग दे दीजिए, x³ माइनस x स्क्वायर प्लस x -1 में x -1 से भाग दे दीजिए, ठीक है। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा उसका आप यहां पर इंटीग्रेशन कर लीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है। अन्यथा एक दूसरा तरीका है कि ऊपर वाला का गुणनखंड कीजिए और उसमें से x -1 को बचाने का प्रयास कीजिए, यदि बचने वाला होगा तो बचेगा, नहीं बचने वाला होगा तो आपका फ्लॉप कर जाएगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, या आपके ब्रेन के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे बनाना चाह रहे हैं,
नहीं, हमारा काम है कि आपको तरीका समझाएं, आपका काम है वहां पर जाकर प्रयोग कर लेना, और वहां प्रयोग करने से पहले आप अपने क्वेश्चन पर घर पर ही प्रयोग कर लीजिए, ताकि वहां पर आपको एक्स्ट्रा प्रयोग करने की जरूरत ना हो, ज्यादा टाइम ना रहता है कि। चलिए देखिए, हम इसको क्या करते हैं कि डायरेक्ट गुणनखंड करके बनाते हैं, आसानी से बन जाएगा। यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1, अब प्लस 1 यहां से कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 1 बटा में क्या है बाबू, एक्स माइनस 1, ठीक है, हाँ, इंटू क्या है, dx। अब x माइनस 1 देखिए कॉमन ले लेंगे, तो जैसे ही x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1, अब बटा में कितना हो जाएगा, x माइनस 1, ठीक है, इंटू हो जाएगा आपका dx। x माइनस 1 से x माइनस 1 कट जाएगा, i बराबर क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू में क्या, dx। नहीं, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दीजिए इसका, एक्स स्क्वायर dx प्लस 1 dx। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होल पावर वाला है, पावर में एक जोड़कर उतने से भाग करेंगे, प्लस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस क्या हो जाएगा c। चेक करो, बन गया आसानी से। इधर देखिएगा, ये छठा क्वेश्चन, यह भी आपका भाग में है, लेकिन यहां पर त्रिकोणमितीय फलन है भाग में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या बोले कि जब अकेला रहेगा तो अलग अलग करके देख लीजिएगा, नहीं तो ये अकेले ना है cos स्क्वायर एक्स, इसको अलग अलग कर दीजिए, यानी हो जाएगा i बराबर 2 बटा में cos स्क्वायर एक्स माइनस 3 साइन एक्स, अब बटा में cos स्क्वायर एक्स है ना, इसको आप cos एक्स इंटू cos एक्स लिख सकते हैं, नहीं अरे बटा में 2 को है तो cos एक्स इंटू cos एक्स लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है। ये हो जाएगा आपका i बराबर, अलग अलग करेंगे, 2 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे, तो 1 बटा cos स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर एक्स माइनस, यहाँ 3 कांस्टेंट है इंटू dx, 3 कांस्टेंट है बाहर कर देंगे तो हो जाएगा sin बटे cos यानी tan x, नहीं यहां पर कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 बटा cos यानी क्या हो जाएगा sec x इंटू में क्या हो जाएगा dx। देखिएगा, यानी i बराबर 2 इंटू sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन, सेक स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट इंटीग्रेशन होता है और आपको मालूम होना चाहिए, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है tan x माइनस 3 इंटू सेक इंटू tan का इंटीग्रेशन होता है सेक x। अब प्लस में क्या आ जाएगा बाबू, c, ठीक है। तो जो 2 अंक स्तरीय सवाल आपसे पूछा जाता है वो इन्हीं टाइप का सवाल होता है, यानी साधारण तरीके से जो इंटीग्रेशन जोड़ और घटाव वाला होता है उसी पर आधारित आपका सवाल होता है, इसलिए आपको घबराना नहीं है। हमने सभी टाइप के क्वेश्चन को देखा है। सबसे पहले तो आपको जोड़ और घटाव वाला बता दिए, किसी साधारण जोड़ और घटाव में रहेगा, अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। दूसरा कि जोड़ और घटाव में होने के साथ साथ कुछ गुना में भी आ जाएगा, तो आप उसको गुना कर दीजिएगा, सब में अलग अलग करके इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। तीसरा टाइप कि भाग में यदि आपको दे देगा तो सबसे पहले आप भाग कर दीजिएगा, ठीक है, भाग करके उसको जोड़ और घटाव में बदल के इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। समझ में आ गया, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा। अब हम इसके अगले टाइप पर चलने वाले हैं जो सबसे मस्ट और इंपॉर्टेंट है, वहां से 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन और भी आपसे पूछे जाते हैं, यहां से तो पूछे जाते ही हैं, इसका अगला टाइप जो है वहां से 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन और भी आपसे पूछे जाते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। अब चलते हैं इसके बाद, अगला जो टाइप है आपका, इसमें जो आपके इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होगा वो सीधे सीधे जोड़ और घटाव में नहीं होगा, ठीक है, गुना और भाग के रूप में होगा। दूसरी बात कि गुना और भाग के रूप में होगा ऐसा कि आप उसको आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं या फिर आसानी से भाग नहीं कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आ रहा है बात। फिर से एक बार और कि अगला जो आपका टाइप है इसमें क्वेश्चन आपका साधारण जोड़ और घटाव में नहीं रहेगा, ठीक है, गुना और भाग के रूप में क्वेश्चन रहेगा, और यदि आप उसको जोड़ और घटाव में बदलना चाहेंगे तो वो आसानी से ना ही गुना हो पाएगा और ना ही आसानी से भाग हो पाएगा, ठीक है। तब आप क्या करेंगे, तब आपके दिमाग में आएगा कि हमें कुछ करना चाहिए, ठीक है, वो क्या करना चाहिए अभी आपको समझाते हैं। तब आपके दिमाग में एक बात आएगा और वो बात क्या होगा कि हमें किसी एक फंक्शन को मानना है, जिसको हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि उसमें से ऐसे कुछ मतलब किसी फंक्शन को मानेंगे, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, ठीक है, तो ये प्रोसेस हमें अपनाना होगा। अब इसको ठीक से समझना है, तब आपके दिमाग में चलेगा कि अच्छा मानेंगे किसको, ये दिमाग में चलेगा कि आखिर हम किसको माने किसको नहीं माने, ये डिसीजन कैसे हम ले पाएंगे। बड़ी आसान है डिसीजन लेना, आराम से समझिएगा तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी।
जब आपका फंक्शन गुना में हो या भाग में हो, जिसको आसानी से ना ही गुना कर सकते हैं ना ही आसानी से आप भाग कर सकते हैं, तो वैसे कंडीशन में आपको क्या करना होगा, किसी एक फंक्शन को मानना पड़ेगा। तो मानेंगे किसको, इस पर हम अभी बात करेंगे, बस आपको थोड़ा सा बर्दाश्त करना है। मानेंगे किसको, तो ध्यान से देखिएगा। मानने के लिए आपको कुछ उपाय हम बता रहे हैं, ध्यान से देखिए। यदि आपका फंक्शन ऐसे होल पावर वाला है, होल पावर वाला, ठीक है, फंक्शन यदि होल पावर वाला है, तो होल पावर के जो आधार में होगा, जो आधार में होगा इसी को मानना है। माने पावर को छोड़ देना है, बात को ठीक से समझिए, पावर को छोड़ देना है और जो आधार में होगा उसको क्या करना है, मान लेना है। एक बार और ठीक से, पावर को छोड़ देना है और जो आधार में होगा उसको क्या करना है, मान लेना है। एक तो ये हो गया। दूसरा यदि आपका फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, समझिए ठीक से, यदि आपका फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, ठीक है, हाँ, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के कोणांक में यदि मान लीजिए कि केवल x है या केवल y है, तब तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है। लेकिन x y के अलावा यदि कुछ आ जाए तो आपको करना है त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो रहेगा उसको क्या करना है, मान लेना है। ठीक है, त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक में जो रहेगा उसको क्या करना है, मान लेना है। चलिए तीसरी बात, यदि फंक्शन लॉग वाला है, ठीक है, यदि फंक्शन लॉग वाला है तो आपको क्या करना है कि लॉग के जो कोणांक में होगा उसको क्या करना है, मान लेना है। नहीं, लॉग के कोणांक में जो होगा उसको क्या करना है, मान लेना है। इसके बाद यदि आपका फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, ठीक है, तो जो e के पावर में रहेगा उसी को मान लेना है। समझिएगा ठीक से, यदि फंक्शन एक्सपोनेंशियल वाला है यानी e के पावर वाला है, तो जो e के पावर में रहेगा उसी को क्या करना है, आपको मान लेना है। चलिए इसके बाद यदि आपका फंक्शन रूट वाला है, ठीक है, तो जो रूट के अंदर में रहेगा उसी को क्या करना है, मान लेना है। नहीं, जो आपका रूट वाला फंक्शन है तो जो रूट के अंदर में रहेगा उसी को क्या करना है, मान लेना है। छठा, बटा में जो रहेगा, बटा में, ठीक है, तो बटा वाले फंक्शन को क्या करना है, मान लेना है। समझ में आ गया? एक बार और रिकैप कर लेते हैं इस बात को ठीक से, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण सेशन है आपके लिए। ठीक है, 2 अंक स्तरीय क्वेश्चन यहां से जब आपसे पूछे जाएंगे तो आपके दिमाग में ये चलेगा। ठीक है, तो उस समय आपको जो है ये छोटा चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। बहुत मतलब एक निचोड़ है, एक निचोड़ लेकर आए हैं आपके लिए, और ये आपके लिए बहुत ज्यादा जो है हेल्पफुल होने वाला है। जब आपका फंक्शन होल पावर वाला हो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, यदि x² रहेगा तो उसका तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिएगा। लेकिन जब आपका फंक्शन जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं हो और यदि वह फंक्शन होल पावर वाला है, तो पावर को छोड़ के जो उसके आधार में रहेगा उसको क्या करना है, आपको मान लेना है। ठीक है, यदि आपका फंक्शन ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो जिसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है, कोणांक में कुछ अलग दिया गया है, x को छोड़कर, x नहीं है, y नहीं है, ठीक है, x² + 3x + 5 है, ऐसे करके है बड़ा सा, ठीक है, तो उसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है। तो वैसे कंडीशन में उसके कोणांक में जो होगा उसको क्या करना है, मान लेना है। ठीक है, इसके बाद जो लॉग वाला फंक्शन होगा फिर उसके कोणांक में जो होगा उसी को क्या करना है, मान लेना है। e के पावर में जो रहेगा उसी को क्या करना है, मान लेना है। रूट के अंदर वाला को क्या करना है, मान लेना है। बटा वाला को क्या करना है, मान लेना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यानी इसको कह सकते हैं हम कि ये रामबाण है। ठीक है, यह है ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र, ठीक है, इससे कोई नहीं बचेगा। ये ब्रह्मास्त्र है, यानी जितने भी यहां पर कॉन्सेप्ट बताए हैं, यदि इनमें से कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो ये बिल्कुल अच्छा से समझ में आएगा। ठीक है, ऐसे ये सबका सब जो है लगभग 98% आपका लागू हो जाता है। 1-2% में जो होगा अभी हम आपको बताएंगे, उसका क्रिया करना पड़ेगा आपको, और वो आपको सबके लिए लागू होगा। ठीक है, ये तो अलग अलग सबके लिए बताया ना, और जो अभी बताने वाले हैं वो सभी क्वेश्चन पर लागू होगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो आपका रामबाण है ये कहता है कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उसमें दिया गया है। देखिए, मानना उसी को है, मानना
उसी को है जिसका DC उसमें दिया गया है। ठीक है, दिया गया है। मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन उस क्वेश्चन में दिया गया है। बस ये सबसे मेन चीज है। हम मानेंगे किसको? तो मानेंगे वो करे जिसका डिफरेंशिएशन करने से उसमें जो फंक्शन है वो प्राप्त हो जाए, तभी हम उसको मानेंगे और उसी फंक्शन को मानेंगे। ठीक है, तो ये छोटी चीजें आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। अब आइए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जैसे मान लीजिए कि एक क्वेश्चन आपका है, माना I बराबर 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। सुनो, अब ये भाग में तो है, लेकिन आप इसको आसानी से भाग नहीं कर सकते हैं। भाग कर भी दीजिएगा, मान लीजिए संयोग भाग कर भी दीजिएगा आप, लेकिन इसको आप ठीक तरीके से जोड़ घटाव में नहीं बदल पाइएगा, क्योंकि जोड़ घटाव में नहीं बदलेगा ही। तो ऐसे कंडीशन में आपके दिमाग में बात चलेगा कि मानना किसको है। तो हम क्या बोले हैं कि बटा वाला को मानना है। अब बटा वाला को मानने के बाद चेक करके भी देखना है। ठीक है, क्योंकि ये सबसे मेन है और सभी क्वेश्चन पर ये लागू होता है। अच्छा, बटा वाला को मानिए, मानने के बाद उसका डिफरेंशिएशन चेक कीजिएगा। एक का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 2x। देखिए ऊपर में दिख रहा है, समझ में आई बात? ये सब जो आपको बताए हैं ये आपको सिर्फ इंडिकेट करेगा। तो जब आप इंडिकेटर से पकड़ लीजिएगा उसको, है तो जैसे ही पकड़ लीजिएगा कि किसको मानना है, तो बटा वाला को। लेकिन मानने के बाद उससे मानने से पहले आप एक बार चेक मार दीजिएगा क्या, कि उसका डिफरेंशिएशन करने से इसमें जो फंक्शन हमको दिख रहा है वो प्राप्त हो रहा है या नहीं। यदि प्राप्त हो रहा है तो आंख बंद करके उसको मान लीजिए। तो लिखेंगे पुनः माना y बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, मानने के बाद इसका डिफरेंशिएशन कर देना है। तो क्या हो जाएगा? dy बटा dx बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अब बटा में क्या हो जाएगा? dx। तो ये हो गया आपका dy बटा dx बराबर एक का डिफरेंशिएशन 0 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x। यानी dy बटा dx बराबर हो गया कितना? 2x। यहां से dx का मान निकाल देंगे तो dx ऊपर जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, यानी dx बराबर हो जाएगा आपका dy बटा में 2x। ठीक है, अब लिखेंगे नाउ I बराबर क्या है? तो I बराबर है आपका 2x बटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx। यहां पर मान चेंज करना है आपको। 2x को ज्यों कहते हैं, 1 प्लस वाई स्क्वायर को क्या रखना है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह पर क्या रखना है? y इंटू dx के जगह पर क्या रखना है? dy बटा में 2x। तो लिखेंगे dy बटा में 2x। ये 2x से 2x कट गया तो बच गया कितना? 1 बटा y। 1 बटा y का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो log y प्लस c। y के जगह पर मान लौटा लेंगे, नहीं y के जगह पर मान लौटा लेंगे तो क्या आएगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यानी हो जाएगा log 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस क्या? c। चेक कर लो। ठीक है, तो इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछने वाला है। ठीक है, और आपको तनिया को नहीं घबराना है। ये जो बता दिए है ना, इससे आप आसानी से पकड़ लीजिएगा कि मानना किसको है। और जब पकड़ लीजिएगा तो एक बार चेक मार दीजिएगा क्या, कि उसको माने है कि नहीं जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है। ठीक है, पकड़ लीजिएगा तुरंत कि उसको माने है कि नहीं जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है। कुछ और सवाल कर लेते हैं, इसके बाद हम लोग खंडज समाकलन को देखेंगे। आराम से एकदम पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, आपको थोड़ा सा भी नहीं घबराना है। आज 2 अंक यदि हम क्लियर कर लेंगे तो कल 5 अंक वाला भी क्लियर हो जाएगा आपका। और इसके बाद हम लोग वेक्टर वगैरह को देखेंगे आसानी से। नहीं, पहले इसको देख लेते हैं अच्छा से। चलिए देखिए, जैसे देखिए अगला क्वेश्चन आपका है कि यहाँ 4x प्लस 2 है, यहाँ रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस क्या है? 1। अब इसका इंटीग्रेशन करना है। समझिएगा, आपको क्या बोले हैं कि रूट के पहले देख लीजिए, यहाँ पर इसको आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं हम। ठीक है, हाँ, तो जब आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं तो हमारे पास उपाय है। क्या? आपको क्या बोले हैं कि रूट के अंदर वाला को मान लेना है। चेक करके देखिए कि यहाँ एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे 2x, और यहाँ कितना है? x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना आएगा? 1। थोड़ा सा इसको बनाना पड़ेगा आपको। देखिए कैसे बनाएंगे। I बराबर हम ऐसा कर लेते हैं कि 4 है ना, इसमें से 2 कॉमन ले लेते हैं। कितना हो जाएगा? 2x प्लस 1 इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब चेक करके देखो, अब चेक करके देखो कि 2x प्लस 1 यहां मिल रहा है ना, मान लेंगे। लिखेंगे माना y बराबर
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। मानने के बाद डिफरेंशिएशन करेंगे तो कितना होगा, dy बटा dx बराबर कितना 2x प्लस 1। dx का मान निकालेंगे, ये ऊपर जाएगा तो ये बटा में आ जाएगा, यानी हो जाएगा dy बटा में 2x प्लस 1। देखिएगा नाउ i बराबर कितना है, 2 तो कांस्टेंट है, बाहर कर दो, 2 को बाहर कर दीजिए, कितना है यहां पर, तो 2x प्लस 1 और यहां हो जाएगा आपका रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की जगह पर क्या माने तो y इंटू dx के जगह पर क्या है तो dy बटा में 2x प्लस 1। 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कट जाएगा, नहीं तो कितना आ जाएगा, i बराबर 2 को बाहर रखिए, रूट अंडर y dy, और रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू y के पावर 1/2 dy। अब पावर में 1/2 है तो होल पावर वाला का इंटीग्रेशन क्या, पावर में एक जोड़ कर उतने से भाग कर देंगे, प्लस c लिख देंगे, कितना हो जाएगा 2 इंटू y के पावर 3/2 और बटा में कितना हो जाएगा 3/2 प्लस क्या c, नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो कितना हो जाएगा 4/3 इंटू y की जगह पर मान लौटा लीजिए, y की जगह पर कितना है तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो लिखेंगे यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और इसके पावर में कितना है तो 3/2 प्लस क्या हो जाएगा c। देख लीजिए कितना आसानी से क्वेश्चन बनेगा, बस आपको ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, ये छोटा सा कॉन्सेप्ट याद रखना है। कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हैं जिसका कि गुना नहीं हो पा रहा है, ठीक है, तो आपको चेक मार देना है क्या कि मानना उसी को है जिसका डिफरेंशिएशन इसमें दिया गया है, उसके बाद क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। नहीं, जल्दी से इसको नोट कर लीजिएगा, फटाफट से नोट कर लीजिए सभी लोग। इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन आप लोग को बनाना है थोड़ा सा हिंट्स कर देते हैं। देखिए यहाँ पर tan स्क्वायर तो है, इसके कोणांक में x नहीं है, बोले थे क्या कि जब त्रिकोणमितीय अनुपात हो जिसका कि डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव नहीं है, तो आपको क्या करना है कि उसके जो कोणांक में रहेगा उसको क्या करेंगे मान लेंगे। इसको कोणांक में है 2x - 3, इसको मान के इसका डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद tan स्क्वायर थीटा का जो फॉर्मूला है sec स्क्वायर थीटा -1 लगा के इंटीग्रेशन कर लीजिएगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ तो sec स्क्वायर है, इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन संभव है, लेकिन इसके कोणांक में x रहता तब ना, यहाँ तो x ना है, यहाँ तो है 7 - 4x, तो क्या बोले कि x के अलावा यदि रहेगा तो उसके अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात के कोणांक वाला को क्या करना है मान लेना है, तो इसको मान लीजिएगा, ठीक है। मानने के बाद डिफरेंशिएशन भी कीजिएगा, dx का मान निकालना है, जो प्रोसेस अभी किए हैं वो करना है। अच्छा बताइए इसमें किसको मानिएगा तो साइन इनवर्स x को मानना है, क्योंकि साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होगा तो 1 बटा में रूट अंडर 1 - x स्क्वायर, ठीक है। अब बताइए इसमें किसको मानना है तो tan इनवर्स x को मानना है, क्योंकि tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो 1 बटा में 1 प्लस x स्क्वायर, जो आपको यहाँ दिख रहा है। नहीं, बस आसानी से आपका क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी क्वेश्चन में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा आपको यदि आपने कॉन्सेप्ट सीखा है तो, और हो ही नहीं सकता कि कॉन्सेप्ट आप नहीं सीखे होंगे। चलिए देखिए, हाँ बटा वाला को मानेंगे, इसको यदि मानते हैं तो देखिए e के पावर 2x का ऊपर में है, इसका भी ऊपर में, यहाँ से माइनस हटेगा तो प्लस आ जाएगा, तो नीचे वाला का डिफरेंशिएशन करेंगे ऊपर वाला आ जाएगा। नहीं, इसको मानना पड़ेगा। इसमें किसको मानना है तो e के पावर पे जो रहेगा उसको क्या करेंगे मान लेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये चीजें बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा सभी लोगों को, कहीं से कोई परेशानी नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि एक वीडियो और इसका लेते हैं और एक वीडियो में इसके 5 अंकों को कवर करेंगे। कल का जो वीडियो होगा उसमें हम चाहेंगे कि सॉरी 1 मिनट, खंडस समाकलन तो बताएंगे नहीं। चलिए देखिए एक बार हम लोग खंडस समाकलन को देख लेते हैं। खंडस समाकलन, खंडस समाकलन सुनिएगा, खंडस समाकलन में क्या है इसको गौर से समझते हैं कि जब दो फंक्शन आपका दिया गया हो और दोनों के दोनों आपस में क्या हो गुना में हो, ठीक है। गुना तो यहां भी है, गुना वहां भी है, लेकिन समझिएगा वहां के क्वेश्चन का टाइप क्या होगा कि जब दो फंक्शन गुना में हो जिसको आप आसानी से गुना भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, और एक को मानने पर दूसरा भी नहीं आएगा, दोनों बात फ्लॉप कर गया। यदि आसानी से गुना कर देते तब तो साधारण वाला तरीके से बन जाएगा वो, यदि एक को मानने से दूसरा आ जाएगा ये वाला तरीका से बन जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। तो जब दो अलग अलग फंक्शन गुना में दिया गया हो जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं, तो वैसे फंक्शन के लिए आपको खंडस समाकलन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है खंडस समाकलन का। अच्छा, अब खंडस समाकलन बनाना कैसे है
इसको थोड़ा सा समझते हैं। देखिए सबसे पहले क्या करना होता है कि खंडस समाकलन को सेट करना होता है, और सेट करने का तरीका है, सजाने का तरीका है। जो फंक्शन आपका दिया रहेगा उसको सजाने का तरीका है। उसके लिए आपको देखना है ILATE, आइलेट के अनुसार सजाना है। किसके अनुसार फंक्शन को सजाना है? आइलेट के अनुसार। आई बोले तो सबसे पहले इनवर्स वाला, उसके बाद लॉग वाला, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद एक्सपोनेंशियल। ये सजाने का तरीका है। जब आपको दो अलग अलग फंक्शन गुना के रूप में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, तो आपको पहले क्या करना होगा? सजाना पड़ेगा इसके अनुसार। इनवर्स वाला, उसके बाद अलजेब्रा, सॉरी लॉगरिथमिक, उसके बाद अलजेब्रा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, और उसके बाद क्या? एक्सपोनेंशियल। ठीक है, और जब सज जाएगा तब आपको क्या करना है? सजाने के बाद क्या करना है कि उसमें से एगो फंक्शन होगा पहला और एगो फंक्शन होगा दूसरा। नहीं, जो आपको पहले लिखेंगे वो पहला फंक्शन होगा और एगो फंक्शन क्या होगा उसमें से दूसरा। एगो पहला फंक्शन और एक फंक्शन क्या होगा? दूसरा। ठीक है, अब क्या करना है ध्यान से देखिएगा। तो जो पहला फंक्शन होगा उसको बाहर छोड़ दीजिएगा। ये इंटीग्रेशन का नियम समझा रहे हैं आपको। जो पहला फंक्शन होगा उसको बाहर छोड़ दीजिएगा, और जो दूसरा फंक्शन होगा उसका इंटीग्रेशन कर लीजिएगा आप। नहीं, माइनस का चिन्ह लगाइएगा, इंटीग्रेशन, बड़ी ब्रैकेट, फिर इंटीग्रेशन, और फिर से दूसरा का इंटीग्रेशन, और उसके बाद क्या करना है? तो जो पहला फंक्शन होगा उसका डिफरेंशिएशन कर दीजिएगा। पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करके इनटू dx मार दीजिएगा। ठीक है, तो आपका खंडस समाकलन बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक है, खंडस समाकलन बनकर तैयार हो जाएगा। जैसे समझिए, मान लिया जाए, यहां थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन पर हम बात कर लेते हैं कि दो अलग अलग फंक्शन यदि गुना के रूप में दिया हुआ रहेगा, जिसको आप आसानी से गुना नहीं कर सकते हैं और ना ही उसको आप प्रतिस्थापन से बना सकते हैं। प्रतिस्थापन कहने का क्या मतलब कि इसको मानने से न वो आ रहा है, न उसको मानने से वो आ रहा है। ठीक है, तो वैसे कंडीशन में आपको खंडस समाकलन का प्रयोग करना है, और खंडस समाकलन के लिए सबसे पहले सजाना है, जो आपको वहां दिख रहा है, आइलेट, आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथम, ए से अलजेब्रा, टी से ट्रिग्नोमेट्री और ई से एक्सपोनेंशियल। चलिए देखिए, मान लिया जाए कि क्वेश्चन आपका ऐसा है, माना आई बराबर x इंटू में है साइन एक्स इंटू डी एक्स। सुनो, अब यहां पर दो अलग अलग फंक्शन है, x को साइन एक्स से कैसे गुना कर सकते हैं, और ना ही इसको मानने से ये आ रहा है, ना ही इसको मानने से ये आ रहा है। ठीक है, और दो फंक्शन गुना के रूप में आ गया, तब क्या करेंगे? तो ऐसे कंडीशन में हमको क्या करना है? खंडस समाकलन का प्रयोग करना है। ठीक है, आपको पता चल गया कि खंडस समाकलन का प्रयोग कहां करना है। देखिए, तो इसके लिए सबसे पहले आइलेट, ILAT, यानी अलजेब्रा के बाद ट्रिग्नोमेट्री। ठीक तो है, ये अलजेब्रा है, ये ट्रिग्नोमेट्री है, बिल्कुल सही सजा हुआ है। तो ये हो गया आपका पहला और ये हो गया दूसरा। खंडस समाकलन के अनुसार, खंडस समाकलन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं खंडस समाकलन को। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट कहते हैं खंडस समाकलन। खंडस समाकलन के अनुसार क्या होगा? तो पहला फंक्शन को बाहर छोड़ देंगे, दूसरा का इंटीग्रेशन कर देंगे, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन बड़ी ब्रैकेट, दूसरा फंक्शन का इंटीग्रेशन इनटू पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन, पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा बाबू? dx। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा x इंटू साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो माइनस कॉस एक्स, अब माइनस इंटीग्रेशन, पहले साइन का इंटीग्रेशन क्या था? माइनस कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब dx बटा dx का मान कितना था? एक से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए देखिएगा, माइनस एक्स इंटू कॉस एक्स, अब माइनस माइनस प्लस, अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा? तो साइन एक्स, अब प्लस क्या हो जाएगा बाबू? c। बन गया क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से खंडस समाकलन का एक क्वेश्चन हम देखे हैं। कल हो सकता है कि वीडियो शुरू करने से पहले एक दो क्वेश्चन और हम आपको, वीडियो शुरू करते करते एक दो क्वेश्चन और इसका लेकर आ जाए आप लोग के लिए, और उसके बाद 5 अंक स्तरीय जो होगा जिसकी तैयारी हम लोग कल करेंगे, और कल पूरा का पूरा 5 अंक स्तरीय आपका खत्म हो जाएगा। और इस तरीके से इंटीग्रेशन के 1 शॉट का जो वीडियो हम देख रहे थे, 1 शॉट नहीं 2 शॉट में खत्म होगा। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा है, 44 अंक मैंने रखता है ना आपके लिए। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि हमारा कॉन्सेप्ट समझ में आया हो, बेहतर लगा हो,
तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।